मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमम और मिनिमम का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था, ठीक है ना। उस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नाम आए थे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से स्टडी करोगे। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? आज हम स्टार्ट करते हैं 12 क्वेश्चन से। 12 क्वेश्चन जो कि अब नए क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। ये है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को, सॉरी 12 नहीं है सर, ये 13 से स्टार्ट है हमारा। कहाँ से स्टार्ट है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 से नीचे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे होंगे, ये सारे आज से हमारी ये सीरीज स्टार्ट होगी है। तो इसको एक एक करके पढ़ना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी आता है, तो आप जल्दी से पढ़िए। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एनसीईआरटी आपके पास जरूर होगी। और हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक्सरसाइज 6.5 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, और इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि दो नंबर फाइंड करिए जिनका सम जो है वो 12 है, सम ऑफ टू नंबर्स, ओके। और इनका प्रोडक्ट जो है यानी कि मल्टीप्लाई, वो कहता है एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि जितना बड़ा हो सके उतना लीजिए। दूसरे शब्दों में इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम, ओके। सॉरी, सम 12 नहीं है, सम 24 है, सॉरी। तो 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, तो उसमें क्या था? सम जो है दो नंबर्स का कितना है? 24 है, और इनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम। तो इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। एक वो तरीका जो आपके माइंड में सीधा सीधा कनेक्ट करेगा, जैसे कि अगर मैं इसको जनरली देखूं, तो जनरली हमारा ये क्वेश्चन बना कि 1 + 23 इज इक्वल टू कितना होता है? 24। आप कहेंगे कि सर वो दो नंबर जो है वो एक तो 1 हुआ, एक 23 हुआ। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 23 में कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 23। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, सम 24 और प्रोडक्ट 23। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं इस सिचुएशन को, और एक की जगह 2 ले लेता हूं, 2 + का 22 इज इक्वल टू 24, क्योंकि उसकी ये शर्त पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो 2 × 22 इज इक्वल टू हो जाएगा 44, जो पिछले वाले प्रोडक्ट से बड़ा है, इसे लार्ज बोलेंगे, पिछले से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास 2 की जगह हम 3 ले सकते हैं। 3 + का 21 इज इक्वल टू 24 होता है, ये शर्त तो पूरी होनी चाहिए। देन अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ यानी कि 3 × 21, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 63, जो पिछले वाले प्रोडक्ट से और थोड़ा सा लार्ज है यानी कि बड़ा है। तो इस तरीके से हम कहाँ तक जा सकते हैं? तो आपको सीधा सीधा जवाब मिलेगा सर इस तरीके से हम अगर 11 पे आते हैं, जैसे कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे में 11 पे आता हूँ, तो 11 + 13 इज इक्वल टू कितना होता है? 24 होगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा यानी कि 11 × 13, तो ये कितना आ जाएगा? 143, आई थिंक, देख सकते हो, 4 और 3 और, ठीक है, तो 143, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ आया है, और ये एक बड़ी संख्या है ना। ये वाली संख्या जो है 143 एक बड़ी संख्या है। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, 11 के बाद 12 के पास आता हूँ, तो 12 + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 होगा। लेकिन अगर मैं 12 में मल्टीप्लाई 12 की कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 144, जो सबसे बड़ा है। अब इसे मैं सबसे बड़ा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12 के बाद हमें 13 के पास जाना है। 13 + 11 इज इक्वल टू 24 एंड 13 × 11 इज इक्वल टू 143। देखो अभी तक के प्रोडक्ट्स देख सकते हो आप, बढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? सबसे पहले प्रोडक्ट था 23, फिर 44, फिर 63, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम 143 आ गया, फिर 144 पे आके हम स्टॉप हो गए। इसके बाद ये बढ़ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये घटना शुरू हो गया। देख सकते हो 44 के बाद प्रोडक्ट जो है वो
143 आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 के बाद 14 लेंगे, 14 प्लस का 10 इज इक्वल टू 24, पहली शर्त तो पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 140, और कम हो गया, और ये कम ही होता चला जाएगा। तो आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हो कि मैक्सिमम सिचुएशन जो है वो कौन सी है, ये है आपकी मैक्सिमम की कंडीशन। मैक्सिमम का मतलब कि वो दो संख्याएं जो आपसे पूछी गई हैं, ऐसी संख्याएं लो जिनको जोड़े तो 24 आए और जिनकी गुणा करें तो सबसे बड़ी संख्या आए, तो वो है 12 and 12। मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमम कंडीशन वो केस होता है, देखो यहां से चलता चला गया प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट का ग्राफ कहूंगा मैं, है ना, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट चलता चला गया, बढ़ता गया, एक सिचुएशन ऐसी आई जहां पर वो मैक्सिमम हुआ और फिर उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ। इसी को मैं ग्राफ से दिखाता हूँ, इसलिए ग्राफ से कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं और एक सिचुएशन प्रोडक्ट के 144 को डिफाइन करता है, फिर उसके बाद ये उसी लेवल पर कम होता चला जाता है। तो इसी को हमने क्या बोला था, मैक्सिमम बोला था। तो अब हम इसको जो हमने अभी निकाला, ये इतने आसान से तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन से क्यों करेंगे, इसका जवाब अगले क्वेश्चन में है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 13 को एग्जाम में अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, हमें वो दो नंबर नहीं पता, तो हम लिखेंगे लेट, सब जने कॉपी पे आप लिखना शुरू कर दीजिए, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ऑफ कोर्स अननोन नंबर्स को हम एक्स बोलते हैं, एंड द सेकेंड नंबर is equal to y, product is equal to p। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इसने कहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और p जो है वो है हमारे पास xy, प्रोडक्ट इज xy। अभी देखो हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा कि प्रोडक्ट यानी कि p को आपको एज लार्ज एज पॉसिबल मैक्सिमम बनाना है, p को मैक्सिमम बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप, मैं स्टेप्स लिख देता हूं, आप ध्यान से समझना। तो सेकेंड, जो हमारा स्टेप्स है उसमें सबसे पहला स्टेप है, ये है स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप है कि हमें एक फंक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फंक्शन की, जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम कर सकें। पहला स्टेप, उस फंक्शन तक पहुंचना। दूसरा स्टेप जो है हमारा, वो स्टेप है हम डिफरेंशिएट कराते हैं इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट। और तीसरा जो हमारा स्टेप है, स्टेप थर्ड, ये सेकंड स्टेप था। स्टेप थर्ड हमारा है कि डिफरेंशिएट को, जो भी डिफरेंशिएशन आएगा, इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0। एंड चौथा स्टेप जो हमारा है, उसमें से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी रिलेवेंट वैल्यू हमें पूछी गई है, वैल्यू फाइंड। और पांचवा स्टेप हमारे पास है, और वो स्टेप क्या है? सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। और जब पांचवा स्टेप हमारा हो जाएगा तो छठा स्टेप हमारे पास क्या है? स्टेप थर्ड, 6। ये है अगर सेकंड डेरिवेटिव, इफ सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड को सेकंड ही लिख देता हूं, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, so maxima, positive, then minima, and 0, then neither maxima nor minima। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा, बस मेरी बात को सुनने की जरूरत है। आपको पहला स्टेप क्या कहता है? कहता है कि किसी फंक्शन को फाइंड करो कोई भी एक फंक्शन जिसके लिए हम काम करेंगे। और ऑलरेडी 12 से पहले जो क्वेश्चंस हैं उनमें सब में ऑलरेडी फंक्शंस आपको दे रखा है, यहाँ पर फंक्शन आपको क्रिएट करना है। ओके,
सेकेंड स्टेप है जो फंक्शन हमें मिला है उसका करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा और बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, सीख लेना। थर्ड स्टेप में ये कहता है कि जो भी डिफरेंशिएशन आया है उसे इक्वल टू 0 करके फोर्थ स्टेप के पास चलेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिफ्थ स्टेप कहता है कि सेकेंड डेरिवेटिव करना है। सिक्स्थ स्टेप कहता है कि सेकेंड जो डेरिवेटिव आपका आया है या तो वो नेगेटिव आएगा या वो पॉजिटिव आएगा या फिर वो 0 आएगा। नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम, और 0 है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ये स्टेप्स हैं, लेकिन इस स्टेप्स को प्रेशर मत देना कि स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, ये अपने आप याद हो जाते हैं। देखो कैसे, आपको पहली बात तो क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है मैक्सिमम करने के लिए, एज लार्ज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब P एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स वाई। अब क्या ये हमारा फंक्शन है? क्या ये हमारा फंक्शन है? हम कहेंगे जी नहीं, ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों ये हमारा फंक्शन नहीं है? क्यों नहीं है भाई? ये जो हमने कहा फंक्शन फाइंड करना होता है, ये वो क्यों नहीं है? तो रीजन बता देता हूं, सुनिएगा। यहां पर कहता है कि प्रोडक्ट मतलब P को हमें चेंज करना है। P को क्या करना है हमें? P को करना है चेंज, और चेंज हम डिफरेंशिएशन से करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि P चेंज किसकी रेस्पेक्ट में होगा? P जो रेस्पेक्ट है वो क्या x की रेस्पेक्ट होगी या फिर P चेंज होगा y के रेस्पेक्ट में? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये सबसे मेन प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है कि दोनों में से किसकी रेस्पेक्ट में चेंज होगा? बदलाव, चेंज मतलब बदलाव। P में बदलाव करना है, चेंज करना है, किसकी रेस्पेक्ट में? x की रेस्पेक्ट में या y की रेस्पेक्ट में? क्या हम एक को छोड़ दें और दूसरे की रेस्पेक्ट ले लें तो ये पहले वाले को बुरा लग जाएगा? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। क्या हम एक को कांस्टेंट ले लें और दूसरे को फंक्शन बना लें? तो भी ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इसको प्रैक्टिकल समझेंगे। पहले मैं आपको इसको न्यूमेरिकली बता देता हूँ कि करते कैसे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल भी जरूर समझ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिकल समझ नहीं आएंगे, एक एक क्वेश्चन पर बात होगी, अलग से ध्यान रखना, जब तक तो ये समझ नहीं आएगा। ये फंक्शन अभी नहीं था, फंक्शन बनाने के लिए क्या करना है, आपको x और y में से एक वैल्यू हटानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इनमें से एक वैल्यू हटानी है, तो उसके लिए हमें कुछ गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि इनका सम 24 है। मैं यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ या y की। फिलहाल मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू मेरे सामने है 24 माइनस एक्स। आप समझ सकते हो इसे y की वैल्यू कैसे निकाली है, x को राइट साइड में ले जाके। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, फर्स्ट नाम दे दो इसे। ये y की जो वैल्यू आई है उठा के हम रखने वाले हैं यहाँ, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बहुत आसान है, मैंने y की जगह पर 24 माइनस एक्स लिख दिया और ये आ गया हमारे पास एक फंक्शन। बेसिकली मैंने आपको यही बोला था कि हमें एक फंक्शन की तलाश है, एंड नाउ वो फंक्शन हमारा ये है। नाउ दिस इज द फंक्शन। ये बनाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, याद रखना। और जिसने यहां तक, जो यहां तक पहुंच गया क्वेश्चन पढ़ के यहां तक, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, आगे के क्वेश्चंस में आपको चैलेंज मिलेंगे। तो जिसने यहां तक कर दिया उसके बाद के स्टेप्स रटे हुए हैं। स्टेप्स क्या है मैं फिर बताता हूं। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए। ये है आपके पास डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड पी का डिफरेंशिएशन आपको x की रेस्पेक्ट में करना है। आई थिंक इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 24x का डिफरेंशिएशन 24 एंड 2x। नाउ अगला स्टेप क्या है, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू निकालनी है, यही मैंने बताया था आपको। माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 24। नाउ x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू पुट करेंगे इन फर्स्ट, तो y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आपके सामने, और y की वैल्यू आएगी, फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 24 माइनस 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। ये दो वैल्यूज बड़ी आसानी से निकला, डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 करा और दोबारा डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो ये आई, x की वैल्यू और y की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये दो वैल्यूज ही वो वैल्यू है जहां पर हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ये कैसे पता चले? हमने प्रैक्टिकली तो करके देखा अभी अभी, हम इसमें कैसे बताएं? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम का आइडेंटिफिकेशन दोबारा डिफरेंशिएशन करके ही पता लगता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा और फिर लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ जाएगा d2p अपॉन में dx2 इज इक्वल टू 24 का 0 होता है माइनस का 2, आ गया आंसर माइनस का 2। नेगेटिव आंसर आया, संख्या का क्या आई इससे हमें कोई मतलब नहीं, नेगेटिव आंसर आया तो लिखेंगे सो मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और अगर ये पॉजिटिव होता सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमम, और अगर ये 0 होता सेकंड डेरिवेटिव तो नाइदर मैक्सिमा और नोर मिनिमा। ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, ये सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, आपको दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं x एंड y, जबकि x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम आएगा। तो मैंने आपको बोला, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था, पिछला क्वेश्चन बताया था कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, लेकिन इस वाले में आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो क्या हो पाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड आपको मैक्सिमम करना है एक्स वाई का क्यूब। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी संख्या रखूं, प्रैक्टिकली बताइए विदाउट सॉल्यूशन, जैसे मैंने पीछे बता दिया था 12 और 12, कोई बता सकता है कौन सी संख्या होगी। पहला क्वेश्चन आपने करा और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको खुद करना है, मैं आपको नहीं करा रहा हूं। कैसे करना है मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहले यहां से y की वैल्यू निकालनी है 60 माइनस एक्स, इसे फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। y की वैल्यू को यहां पुट करना है, p इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह पर लिखेंगे 60 माइनस एक्स का क्यूब और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। अब उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे, स्टेप्स वही है, पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियस सी बात है हम प्रोडक्ट रूल से ही कराएंगे। फर्स्ट फंक्शन आपके सामने है, सेकंड फंक्शन आपके सामने है। फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन को हमने कॉपी किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को हमने कॉपी किया, सेकंड फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया। 3 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 0 माइनस 1। मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। dp ओवर dx इज इक्वल टू, आप देखोगे तो आपको कॉमन दिखेगा इसमें से और इसमें से, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ बल्कि मेरे से आगे आगे करते जाइए अपनी कॉपी में। 60 माइनस एक्स होगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस एक्स और माइनस ये वाला देखेंगे आप, ये वाला माइनस देखेंगे और ये वाला प्लस देखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है माइनस का, फिर 60 माइनस एक्स का स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा 3x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज dp ओवर dx इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट ऑफ 60 माइनस का 4x। नाउ आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, फंक्शन मिलते ही पहले डिफरेंशिएशन कराओ, फिर इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और 60 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन स्क्वायर राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट बनेगा, देन x की वैल्यू 60 आ जाएगी। दूसरी तरफ 60 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 15। आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू कितना था आपके पास, ये देखिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे तो ये है फर्स्ट इक्वेशन 60 माइनस एक्स, तो पहली वैल्यू जब हम रखेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 60 एंड दिस इज 0। दूसरी वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 60 माइनस 15 एंड दैट इज 45। पहली वाली वैल्यू तो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब अगर हम इसका प्रोडक्ट करने जाएं x का और y का तो ये ऑब्वियस सी बात है 0 होगा और वो मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता। तो कंडीशन हमारे पास जो हुई आई है वो है x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। बट हमें विश्वास नहीं है कि ये दो वैल्यूज ही इसे मैक्सिमम करेगी, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं।
डिफरेंशिएशन जो करेंगे हम दोबारा से करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कहाँ छोड़ा था, देखो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, इसको हम दोबारा लिखेंगे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास dp ओवर dx इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड देन 60 माइनस का 4x। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और ये डिफरेंशिएशन बच्चे मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ये आप खुद करिएगा यहाँ पर। ओके, डिफरेंशिएशन करने के बाद आप x की जगह पर पुट कर दीजिएगा, क्या x की जगह पर रखिएगा, जो वैल्यूज हमारी x की जगह पर आई है वो है 15, क्या रख दीजिएगा 15, और y की जगह पर पुट कर दीजिएगा, अगर y है तो, फिलहाल तो y नहीं है तो y की जगह रहने दीजिए, x की जगह पुट 15 रख दीजिए। जो भी आंसर आएगा बच्चे वो आंसर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आंसर आएगा तो ये कंडीशन हो गई मैक्सिमा, नेगेटिव ही आएगा। समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है, ऐसा बोला गया है। तो यहां से y की वैल्यू निकाली जा सकती है 35 माइनस का x, फर्स्ट इक्वेशन बना दो, और कहता है इसमें द प्रोडक्ट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y की पावर 5, आपको ये दे रखा है और इसे मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर लिखेंगे हम 35 माइनस एक्स की पावर 5। उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dp ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड को करेंगे कॉपी एंड प्लस का निशान, फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे कॉपी और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल यानी कि 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में 0 माइनस 1। ओके, नाउ फिर उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, मेरे पास कॉमन आ रहा है x, मेरे पास कॉमन आ रहा है 35 माइनस एक्स की पावर 4। आप चेक कर सकते हो कैसे कैसे कॉमन लिया, ये x कॉमन लिया, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट ऑफ 35 माइनस एक्स, फिर उसके बाद माइनस, माइनस कहाँ से आया, मैंने पहले भी बताया था, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो बन गया माइनस। उसके बाद बचा अंदर कितना 5 और फिर x की पावर 2, यही बचा नहीं बचा, यही बचा, ठीक है। तो और x की पावर 2 नहीं बचेगा, x की पावर 1 बचेगा सर, ठीक है। कॉमन लेना बताना पड़ेगा दोबारा, चलो देखो आपके सामने एक संख्या ये है, आपके सामने एक संख्या ये, दो संख्या दिख रही है आपको, x दो जगह दिख रहा होगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बाहर कॉमन आ गया, 35 माइनस एक्स की पावर 5 है और ये 35 माइनस एक्स की पावर 4 है, 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा कितना, सिर्फ बचा आपके सामने 2 और इसमें से एक पावर बची क्योंकि 4 पावर बाहर आ गई, यहाँ से x बाहर आ गया, एक x बचा, ये पूरी पूरी संख्या बाहर आ गई, 5 बचा, ठीक है। अब x ब्रैकेट ऑफ 35, हाँ जी 5 के साथ x ऐसे बचा बच्चे कि यहाँ पर दे रखा है x की पावर 2, यहाँ पर दे रखा है x की पावर 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 70 माइनस का 2x माइनस का 5x और फाइनली हमारे पास बनेगा x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा 70 माइनस 7x। चलिए ये आ गया dp ओवर में dx। अब क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख दीजिए, लिखिए 4 मैक्सिमा और मिनिमा, क्या dp ओवर dx इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास x 35 माइनस का x का स्क्वायर 4 और 70 माइनस 7x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x इज इक्वल टू 35, एक बार x इक्वल टू 10, देन पुट करेंगे इन फर्स्ट, तो एक बार y इज इक्वल टू आ जाएगा 35 जो पॉसिबल नहीं है, एक बार y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 जो पॉसिबल नहीं है, एक बार y इज इक्वल टू आ जाएगा 25। आप चेक कर सकते हैं, तो ये तो नॉट पॉसिबल है दोनों कंडीशन, ओके।
और ये कंडीशन सिर्फ बचती है ये और ये, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 25। अब उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव भी तो करना है, तो dp ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, कहाँ तक छोड़ा था हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है लाइन, इस लाइन को देख लीजिए यहाँ से भी। चलो 7 क्वेश्चन ओपन, ठीक है ना। x 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस का 7x, ये आपके सामने है। आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करा दो। दोबारा डिफरेंशिएशन कराने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि x की मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, तो कितना हो जाएगा, dp ओवर dx इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 ब्रैकेट ऑफ 70x माइनस 7x की पावर 2। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन कराओगे बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, और जब डिफरेंशिएशन कराओगे और उसमें पुट कर देना x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, रख देना, आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम हुआ तो क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करवाएं सभी को, और जिसका हो गया वो ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो मुझसे पूछे, जिसका नहीं हुआ वो मेरे से पूछे।